नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी ने किया सम्मेलन को संबोधित, अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बसपा सुप्रीमो मायावती की मां का निधन, दिल्ली आवास पर मायावती से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, मां के निधन पर जताया दुख। मिशन यूपी पर कांग्रेस पार्टी, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका ने संभाला मोर्चा। आज बुलंदशहर तो कल मुरादाबाद में होगा प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। यूपी के पीलीभीत में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में दंपति सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी, दरिंदगी के बाद उतारा नाबालिग को मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार सभी वर्गों को साधने में जुटी है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते लखनऊ में वैश्य व्यापारी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। कि उस क्रूरता को दुनिया ने भी देखा था। बुद्ध ने दुनिया पे कभी युद्ध नहीं थोपा। शांति, मैत्री और करुणा की बात जब भी दुनिया के अंदर होगी तो भगवान महात्मा बुद्ध सदैव पूरी मानवता के लिए प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। लेकिन शांति, मैत्री और करुणा के इस महामानव को, उनकी मूर्तियों को तालिबान ने कैसे तोड़ा था, तो दृश्य भारतवासियों को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए और दुनिया में शांति और सौहार्द के पक्षधर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने तो करुणा की बात की, मैत्री की बात की, शांति की बात की। बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का मतलब शांति को तोड़ना, भंग करना, दुनिया के अंदर आपसी सौहार्द को नष्ट करना। और हम लोगों ने तब भी, मैंने 1999 में इस बात को कहा था, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि इन्होंने महात्मा बुद्ध को, इसके माध्यम से भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था। एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिका के ड्रोन बम वहां गिर रहे थे और तालिबान के ऊपर उनकी चमड़ियां बारूद से झुलसती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था महात्मा बुद्ध के साथ किए गए आपकी क्रिया की ईश्वर तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती की मां रामरती का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीएसओ सुप्रीमो मायावती से मिलने, उनकी मां के निधन पर शोक जताने उनकी आवास पहुंची। प्रियंका गांधी दिल्ली में 3 त्यागराज मार्ग स्थित मायावती के आवास पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रियंका ने उनकी मां के निधन पर शोक जाहिर किया और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले प्रियंका ने ट्वीट कर भी उनकी मां के निधन पर शोक जाहिर किया।
कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा सम्मेलन करने जा रही है। इसी को लेकर आज बुलंदशहर और 15 नवंबर को मुरादाबाद में होने जा रहे इन कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। दरअसल बीते 3 सालों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में आम जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया। तो वहीं संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पार्टी ने जिला, ब्लॉक, न्याय पंचायत लेकर ग्राम सभा तक कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज तैयार की है। चाहे कोरोना का संकट रहा हो या किसानों का दमन, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल रहा हो या फिर सूबे में बढ़ता अपराध या फिर बेरोजगारों की लड़ाई, कांग्रेस के सिपाही हर मोर्चे पर संघर्ष करते हुए जनता के शोक को शक्ति बनाने में जुटे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी वासुदेव घाट के महंत अयोध्या दास शास्त्री ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि इस तरह की गलत और गंदी राजनीति ना करें। इस राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्र की रोटी खाते हैं तो राष्ट्र से गद्दारी ना करें। होगा वही अपने कहेगा। आतंकवाद हिंदुओं का कोई बात ही नहीं चला, न अयोध्या गया का कोई भी हिंदू कैसे आतंकवाद जहाँ है वो अपने सो आतंकवाद अपने महसूस कर रहे हैं, दूसरे का आतंकवाद घोषित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र में भगवान श्री राम और हमारे जो साहित्यकार और संत महापुरुष सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को सिया राम मैंने सबको एक समान देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ विधर्मी हैं जो हमारे संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को विखंडित करके वोट बैंक के चलते अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे हिंदू मुसलमान सभी को बांट कर अपनी राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। बाकी देखिए, अयोध्या में हमको 40 साल हो गया। रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। तो वहीं रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य को भी देखा। चौधरी ने कहा कि वर्षों से चली आ रही मांग में फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को आभार। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को व हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदि श्री अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही एक मांग, जनपद फैजाबाद स्टेशन नाम था, उसका नाम चेंज करते हुए अयोध्या कैंट करने का जो कार्य किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी व हमारे अयोध्या जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी अयोध्यावासियों को भी बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को एक विश्व स्तर की पहचान दिलाने के लिए जिसके वो हकदार हैं। अब खबर यूपी के कन्नौज से, जहां सिमरिया गांव के कुशाग्र महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय लोधी महासभा की जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोधी समाज को संगठित रहने के निर्देश दिए, तो वहीं भाजपा की योजनाओं का जमकर बखान किया। साथ ही सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। यूपी में शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जी हां 4 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का खुलासा किया गया है। तस्करों के पास से 4 किलो फाइन क्वालिटी के अफीम भी जब्त किए गए हैं। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी जब्त की गई। इनके द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम थान सिंह और गंगा सहाय हैं। ये जनपद बरेली के थाना अलीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 4 किलो अफीम बरामद हुई है और इसके अलावा एक तमंचा, अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। अफीम के बारे में इनसे गहनता से पूछताछ की गई है। ये अफीम इनके द्वारा झारखंड से लाई जा रही थी।
इसके पहले भी लगभग 1-1.5 वर्ष से इस कारोबार में ये संलिप्त हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर रायबरेली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की नसबंदी हो जाएगी। ठाकुर ने अखिलेश व सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जनता का हितैषी ना हो और वैक्सीन के लिए भड़क रहा हो, उसे जनता कैसे चुनाव जिताएगी। देखिए, ऐसा है चूँकि ये पिछड़ा क्षेत्र है और मैं पिछड़े वर्ग को बिलोंग भी करता हूँ और सरकार ने हमको संवैधानिक दर्जा पे एक बड़ी कुर्सी पे बिठाला है जहाँ पे हाई कोर्ट का एक जज बैठता है। तो अभी पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं है कि हमको हमारा आयोग बना उसका अधिकार क्या है। माता अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा का अयोध्या पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को रामलला दरबार में पहुंचाया गया, जहां विधान पूर्वक प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूजन के आयोजन में प्रदेश के पर्यटन एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं माता अन्नपूर्णा की पूजन आरती के बाद राम जन्मभूमि परिसर से वाराणसी के लिए यात्रा रवाना हुई। पुनर्स्थापना पूजा श्री विश्वनाथ धाम काशी में मां अन्नपूर्णा जी का होगा। अयोध्या से सुल्तान प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए इसी के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए दुर्गा मंदिर तक जाएगा। यूपी के कानपुर देहात में उस समय हड़कंप मच गया जब नाबालिग छात्रा का शव गांव के बाहर पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता मिला। परिजनों ने गांव के दबंगों पर हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल अमराहट थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का शव पेड़ पर लटकता मिला। परिजनों का आरोप है कि 6 महीने पहले दबंग युवकों ने छात्रा ने उन पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा छात्रा ने दर्ज कराया था। दबंग युवक मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे और इसी के चलते छात्रा की हत्या कर दी गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अमराहाट क्षेत्र के घटापारा गांव में एक 16 वर्षीय युवती की एक पेड़ से लटकी हुई लाश मिली है। इस संबंध में परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके विपक्षी लोगों ने उसकी मार करके टांग दिया है। फिलहाल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। और संज्ञान में आया है कि उस संबंध में एक मुकदमा कायम था जो लड़की ने लिखवाया था और उसमें 354 छेड़खानी का आरोप था। यूपी के लखीमपुर खीरी से जहां एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात, पीड़िता ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अब एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। बालिका ने तहरीर देकर एक व्यक्ति को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि उसके साथ बुरा काम किया गया है। उस कार्य में उस व्यक्ति का एक सहयोगी भी था। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां पूरनपुर खुटार हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भैरो खुर्द कला का मजरा इमलिया फार्म निवासी मेजर सिंह अपनी पत्नी रजविंदर और भांजी कमलजीत के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। उधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल कोचिंग पढ़ने के लिए अपने घर से नाबालिग छात्रा निकली और किसी ने अपनी हवस का शिकार उसे बनाया तो ग्रामीणों ने नहर किनारे गन्ने के खेत में छात्रा का शव देखा। इस पर ग्रामीणों के होश उड़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को शव की जानकारी दी और बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव के पास से बियर की बोतल बरामद की और
मुंह में कपड़ा ठूसकर नाबालिग के साथ दरिंदगी की इस घटना को अंजाम दिया गया। अब खबर यूपी के कासगंज से, जहां सदर कोतवाली की पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। युवक की मौत के बाद से उसके घर पर विपक्षी पार्टियों ने डेरा जमा रखा है। आए दिन कोई ना कोई विपक्ष पार्टी का डेलीगेशन अल्ताफ के परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहा है। इसके चलते भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर कासगंज पहुंचे। उन्होंने अल्ताफ के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, साथ ही न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। यूपी के रायबरेली में नवजात की मौत के बाद जिला महिला अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल जिला महिला अस्पताल में प्रसव कराने के लिए आए परिजनों ने अवैध वसूली और अभद्रता के आरोप लगाए। साथ ही इस घटना के बाद भाजपा नेता संतोष पांडे जिला महिला अस्पताल के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के महाराजगंज जिले की ट्रैफिक पुलिस जब लोगों को समझा बुझा कर थक गई और लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखा, तब ट्रैफिक कर्मियों ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया है और खाकी को निकालकर लोगों को समझाने के लिए यमराज का वेश धारण कर लिया है। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने के नुकसान और यातायात नियमों का पालन करने का लाभ बता रही हैं, जिसका असर भी देखने को मिला और लोगों ने आगे से यातायात के नियमों को पालन करने की बात भी कही। जीवन से जो हो गया है, आप लोगों की उम्र तो नहीं है मेरे पास आने की। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।